बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर न्यूमेरिकल जो है वो कहता है इफ 50 waves passes through a point in a loop in 10 सेकंड। एक रूप है यानी कि वन साइड पे वो कनेक्ट है और दूसरे तरफ से इस रूप में हम वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से जो कि इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवाता है इस रूप को पकड़ के। अच्छा, अब जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं यानी कि वेव्स जो जनरेट होते हैं वो 50 वेव्स पास हो रहे हैं कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज? फ्रीक्वेंसी क्या है वो बताने हैं। एंड द पीरियड यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द वेव, यानी कि एक हमें फ्रीक्वेंसी बताना है, दूसरा टाइम पीरियड बताना है। सिर्फ इतना नहीं, आगे भी है ये प्रॉब्लम। आगे क्या कहता है? इफ द इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर। जब कंसीडर करें इसकी वेवलेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसके बाद आप वेव स्पीड भी कैलकुलेट करके दिखाएं। मींस 3-4 चीजें, बल्कि 3 चीजें हमें फाइंड करने होते हैं यहाँ इस प्रॉब्लम में। एक प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट चीजें हमें फाइंड आउट करने हैं। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं डेटा। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स पास हो रहे हैं? 50 वेव्स पास हो रहे हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ लूप एट इन 10 सेकंड। टाइम कितना लगता है? 10 सेकंड में ये 50 वेव्स पास हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद क्या चीज गिवन है? उसके बाद गिवन है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर है। लेकिन देखें यहाँ पे जो है वो ऐसा है सिस्टम इंटरनेशनल में हमें वैल्यू फाइंड करने होते हैं तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर की वैल्यूज मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 8 डिवाइड बाय 100 दैट मींस 0.08 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है? 3 चीजें रिक्वायर्ड है। एक है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, एफ रिक्वायर्ड है। दूसरा है पीरियड यानी कि टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है और तीसरा है वेव स्पीड यानी कि वी रिक्वायर्ड है। तो ए में हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, बी में लिख लेते हैं टाइम पीरियड। को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा जो चीज है वेव स्पीड, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट में हम 3 अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स भी आप कह सकते हैं या नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेव्स का वर्ड है तो हम वेव्स यूज करते हैं। सो नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 50 हैं। 50 अपॉन टाइम कितना लगता है इनमें? 10 सेकंड में पास हो रहे हैं। तो 50 अपॉन 10 रिजल्ट हमारे पास आएगा 5, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। सेकंड में हमें फाइंड करना है, ये इसका आंसर है। सेकंड में देखिए, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यहाँ पे सिंपल फार्मूला हम इसलिए यूज करते हैं, देखें ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास गिवन हो तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो सबसे सिंपल और आसान जो प्रॉब्लम है या फार्मूला जो है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन f यानी कि फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन f की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, जो कि 5 है हर्ट्ज, यानी कि हम 5 पुट कर लेंगे। तो 1 अपॉन 5 यू गेट 0.2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना है? 0.2 सेकंड। लास्ट वन है वेव स्पीड। स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का फार्मूला जो है वो बराबर है v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा। v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा, ये फार्मूला यूज करेंगे। सो v इज इक्वल टू f की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जो कि हमने सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया इसको 0.08। तो मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे इन दोनों की तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा 0.4, यानी कि v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। तो इतना आसान प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को आप जो है कंटिन्यूअसली वैल्यूज चेंज करके अपने जो है, अगर आपने समझ लिया तो अपने वैल्यूज चेंज करके ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।